यूं तो आज नागदा नगर वासियों के लिए खुशी का पल था, जहां पर कई वर्षों की लड़ाई लड़ने के बाद नागदा नगर के 3 महान पुरुषों की मूर्तियों का अनावरण किया गया। परंतु इसके विपरीत शासन प्रशासन सहित नगर पालिका परिषद की दोहरी राजनीति के चलते न खुश रही है भीम आर्मी सेना। आज अनावरण के दौरान भीम आर्मी के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को लेकर के एक रैली के माध्यम से पुराने बस स्टैंड पर स्थित बाबा अंबेडकर जी की मूर्ति के अनावरण के लिए पहुंचे। परंतु शासन प्रशासन का दोहरा रवैया देख करके भीम आर्मी के पदाधिकारी नाखुश दिखे। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कई आरोप नगर पालिका परिषद एवं स्थानीय शासन प्रशासन पर लगाए। नागदा से दीपक गौतम के साथ राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जय भीम जय भीम जय 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 भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। हम उस दिन सभी का नाम लिखेंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जो मेहनत करने वाला उन लोगों को फल मिल रहा है। ये हमारे आजाद समाज पार्टी के मंथन रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में एक हमारी बहन जो परेशान थी, उनकी हमने मदद करी। राजपूत समाज की बहन थी, कल उनको न्याय दिलाया। भीम आर्मी ने तय कर दिया, हम किसी जाति किसी धर्म को देखकर हम लड़ाई नहीं लड़ते, हम उस शख्स की लड़ाई लड़ते हैं जो शोषित है, पीड़ित है। नाम है आपका? गोपाल खाचरोटिया। आज काई के लिए यहाँ पे आए हैं आप? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा अनावरण को लेकर आए। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए तो नागदा में नगर पालिका की या प्रशासन की आपके लिए क्या व्यवस्था है? नगर पालिका प्रशासन ने एक तरफ तो बाबा साहब का नाम भी लेते हैं वोट बैंक के लिए, दूसरी बात इन्होंने शुरू से छुआछूत कराए। प्रतिमा अनावरण से लेके स्थापना में हमने आंदोलन करके प्रतिमा स्थापित करवाई थी। उसके बावजूद आज अनावरण के लिए भी हमने 6 तारीख को अनावरण की चेतावनी दी थी। उसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रशासन ने 12 तारीख डिसाइड करी, वहीं भी इन्होंने भेदभाव करा है और सबसे लास्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ आए तो आपके लिए पानी होने की या बैठने की कोई व्यवस्था की है प्रशासन? यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमने आवेदन के द्वारा पहले से ही अवगत करवा दिया था प्रशासन को कि हम 2 बजे से कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप कौन से पद पे हैं अभी? भीम आर्मी उज्जैन जिला उपाध्यक्ष। क्या नाम है आपका? गोपाल खाचरोटिया। आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना पड़ रहा है यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को देखते हुए? सबसे पहले तो नागदा शहर के अंदर जो तीनों प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है, सर्वप्रथम बाबा साहेब के चरणों के अंदर नमन करते हुए, राजा जन्मेजय और महाराणा प्रताप जी को नमन करते हुए यह बताना चाहूँगा कि बाबा साहब की प्रतिमा की लड़ाई आज की नहीं है। बाबा साहब की प्रतिमा बहुजन समाज के लोगों द्वारा लगभग 20 से 22 वर्षों से चल रही है, जिसके अंदर पूर्व नगर पालिका परिषद के अंदर बाबा साहब के अनुयायियों का जो इतने वर्षों से आंदोलन रहा है वो सफल हुआ है और बाबा साहब की प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना हुई है। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं और नागदा शहर की जनता भी जानती है, देश प्रदेश की जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलितों का, पिछड़े वर्गों का शोषण किया है। वो उनका उद्देश्य है कि कहीं भी किसी भी छोटी जाति का व्यक्ति आगे ना आ पाए। पूर्व में भी कई बार ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी बहुजन समाज के लोगों ने प्रशासन को अवगत करवाया और उसके बाद भी प्रशासन ने स्वयं आगे रहकर इस पूरे कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम के रूप में नागदा शहर में आयोजित किया जाए। यहाँ पे प्रशासन की क्या व्यवस्था है आप लोगों के आंदोलन के लिए एवं आपके वहाँ से जो टीम आई है उनके लिए? प्रशासन भी कहीं ना कहीं शासन की कठपुतली बना हुआ है। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म महासभा, बहुजन समाज के लोग, भीम आर्मी के लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए, उनके लिए प्रशासन ने बैठने के तो छोड़ो, आप पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर काम कर रहा है। इसके लिए आप बाद में कुछ आंदोलन करेंगे क्या? इसके लिए सबसे पहले तो नागदा शहर के जनता के सामने ये बात आना चाहिए और सबसे पहले तो जो हमारे शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के नाम लेकर दलितों को शोषण करती है और वो वोट बैंक की तैयारी करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अगले महीने पंचायत के चुनाव आने जा रहे हैं, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव होंगे
इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि इस कार्यक्रम को हम अपना कार्यक्रम घोषित करें। नाम है आपका? मेरा नाम लखन गौर है। आप कौन से पद पे हैं? शिवसेना नगर अध्यक्ष हूँ, कचरा से आया हूँ। क्या कहना है आपका? कहना ये चाहता हूँ कि जो नगर पालिका के नागदा नगर पालिका के मुखिया आएंगे उनकी व्यवस्थाओं को देख के मैं पूर्ण जोर से विरोध करना चाहता हूँ कि आज हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आए हैं वो इस प्रकार से मतलब कि रोड पे खड़े हुए हैं, जबकि इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम होना चाहिए, मालूम था इन लोगों को कि हम विपक्षी लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने आंदोलन करके हमारे वर्ग के लोगों ने 20 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ी है, जब जाके ये मसला सही हुआ है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा भाजपा का वो बना दिया है, इस प्रोग्राम को पूरी वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने पूरा खुद का निजी प्रोग्राम बना दिया है। इसलिए क्या है कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, इसलिए हम आपको प्रशासन से मांग करता हूँ और नगर पालिका के मुखिया से कहना चाहता हूँ, मेरी मीडिया के माध्यम से कुछ बात जानना चाहिए कि इस प्रकार से यहाँ पे टेंट वेंट लगा के व्यवस्था करना चाहिए कि जो जनता यहाँ पर रोड पे खड़ी हुई है, कल से कोई टकरा गया कर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके जिम्मेदार नगर पालिका और नागदा के प्रशासक अधिकारी रहे। क्या नाम है आपका? मैं दुले सिंह आज़ाद, मालवा निमाड़ प्रभारी भीम आर्मी से हूँ। आज मूर्तियों का अनावरण हो रहा है, उसमें आपकी प्रशासन की व्यवस्था को देख के क्या कहना पड़ रहा है? मैं आज की जो मूर्ति अनावरण के मामले में पूरे नागदा और पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि एक साथ जो 3 महापुरुषों की जो मूर्ति अनावरण हो रहा है ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन दुख की बात ये भी है कि सरकार में सिर्फ दिखावा हो रहा है कि बाबा साहब को मानने, लेकिन आज देख सकते हैं कि बाबा साहब के मानने वाले फॉलोअर्स रोड पे भटक रहे हैं, इनको मंच पे जाने की भी इजाज़त नहीं है। मेरा प्रशासन से कहना था कि दिखावा बंद करें, अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब के अनुयायियों को आपको सम्मान देना पड़ेगा। आज हमारे लोग यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं और मैं खुद भी आया हूँ, मैं देखा है कि हमें मंच पे जगह बैठने के लिए जगह भी नहीं दी, हालांकि हमें उस मंच पे जाना भी नहीं चाहिए था, हमारा मंच नहीं है। लेकिन प्रशासन को कम से कम इतना तो रखना चाहिए कि जिसने 20 वर्षों तक जो अन्य संगठनों ने महापुरुषों की मूर्ति के लिए अपना बलिदान दिया, आज उनको भूल गए। वो शिलालेख में भी उनका नाम नहीं रखा गया है, उनका नाम लिखा नहीं गया। भाई नाम तो लिख सकते थे कम से कम, जिनका योगदान रहा, जिन्होंने इस मूर्ति लगाने के लिए आंदोलन करे, जेल गए, आज उन लोगों का शिलान्यास पे नाम नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के नशे में चूर है प्रशासन के लोग। प्रशासन चाहती है कि बाबा साहब को, लेकिन बाबा साहब को दिल से मानना पड़ेगा। बाबा साहब को मानने वाला का सम्मान करोगे तभी आपका सम्मान होगा, नहीं तो आपका सम्मान नहीं होगा। आने वाले समय में हम आज़ाद समाज पार्टी इनको वोट के माध्यम से हम छोड़ देंगे और निश्चित ही चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सरकार हम बनाएंगे। क्या नाम है साहब आपका? नादुलाल मालवी, अध्यक्ष भीम आर्मी जिला। आज यहाँ प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्था से जो लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नागदा प्रशासन का जो रवैया है बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने बहुजन समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है आज, क्योंकि यहाँ प्रशासन के द्वारा या हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को बोला गया कि आपके लोग भी आइए और आपका भी अनावरण में नाम रहेगा, आपको मौका मिलेगा। मंच पे हम चलना चाहते ही नहीं है, लेकिन जब यहाँ सबको बुलाया है तो प्रशासन बिल्कुल हमारा विरोध कर रही है और जो जीजे साउंड था उसको भी बता दिया गया है। हमारे सब लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन ने आज हमारे भीम आर्मी के साथ बहुत गलत किया है, इसका हम इनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। आप लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसा देखने में आया। अरे जब से है ना तो पानी पीने को मिल रहा है ना, खरीदने चला है, सब लोग परेशान हो रहे हैं।